ध्यान केंद्रित करें कर्म पर, भाग्य होने वाला है उजागर। स्थिति कैसी भी हो, हमें दृढ़ रहते हुए उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि समय आने पर कच्ची कैरी भी पककर आम बन जाती है। मिथुन राशि के जातकों का संघर्ष लगातार शुरू है, क्योंकि अब तक आपको शनि महाराज की डहिया शुरू थी। इस महीने में होने वाली सबसे बड़ी घटना है कि शनि महाराज की डहिया समाप्त होने वाली है और उसी समय भाग्येश भाग्य स्थान में यह शुभ स्थिति निर्माण होने वाली है, जिस कारण अशुभ काल समाप्त होकर अब आप शुभ काल की ओर मार्गक्रमण करेंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जनवरी 2023 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताऊंगी, इसीलिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं, तब मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव की स्थिति को देखना अत्यावश्यक होता है। बुधदेव इस महीने गुरु महाराज की धनु राशि में विराजमान है, जिस राशि को टारगेट ओरिएंटेड राशि कहा जाता है। धनु राशि अपना विशेष ध्येय लेकर चलती है। इस राशि से होने वाले बुधदेव की यात्रा मिथुन जातकों के व्यक्तित्व को विकसित करेगी। वास्तव में वहाँ आपका राशि स्वामी निर्बली होता है, क्योंकि गुरु का ज्ञान अत्यंत सखल होता है और बुध के ज्ञान को प्राथमिक बुद्धिमत्ता कहा जाता है। फिर भी इस महीने आपका व्यक्तित्व सकारात्मक पद्धति से विकसित होगा, उसका पूरा उपयोग कीजिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मिथुन जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि धन प्राप्ति के नए मार्ग आपके लिए प्रशस्त होने वाले हैं। परिवार में सौख्य बढ़ेगा, वाणी में मिठास आएगी, विभिन्न प्रकार से आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, आर्थिक धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा, सदुपयोग कीजिए। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो तृतीयेश की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। मिथुन राशि के लिए तृतीयेश रविदेव होते हैं, जिन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है। उनकी यात्रा गुरु महाराज की धनु राशि से अर्थात मित्र की राशि से शुरू है। इस स्थिति को हम अत्यंत शुभ कह सकते हैं, लेकिन 14 जनवरी को रविदेव आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे। संक्षेप में कहा जाए तो महीने का प्रथम पखवाड़ा आपके लिए पराक्रम एवं परिश्रम का रहेगा, तो दूसरे पखवाड़े में आपके लिए बाधाएं, परेशानी, संघर्ष की स्थिति निर्माण होगी। इस बात को पहले से ही ध्यान में लेते हुए महीने के प्रथम पखवाड़े में ही महत्वपूर्ण कामों को पूरा करें, यह सलाह आपको दी जाती है। वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के लिए पुनश्च बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश भी है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि वे धनु राशि में अर्थात आपके सप्तम स्थान में विराजमान है, जिस कारण चतुर्थेश चतुर्थ के चतुर्थ स्थान में यह स्थिति निर्माण हुई। यह स्थिति भले ही शुभ लगती हो, लेकिन बुधदेव धनु राशि में निर्बली होते हैं। आपके चतुर्थ स्थान पर गुरु महाराज की दृष्टि है। गुरु महाराज वास्तु के भी कारक है। उससे भी महत्वपूर्ण है कि सुख शांति यह विषय गुरु महाराज के कारकत्व में आता है। कुल मिलाकर इस गोचर से ब्रह्मांड की स्थिति से वाहन के सामान्य योग आपके लिए निर्माण होंगे, लेकिन उससे आपको सुख शांति मिलेगी यह कहा नहीं जा सकता। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। फरवरी महीने में आपके लिए शुभ योग निर्माण होने वाले हैं, इसीलिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें, यह सलाह आपको दी जाती है।
शिक्षा, संतति, प्रणय, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना आपके लिए शुभ कहा नहीं जा सकता। वास्तव में महीने के प्रथम 20 दिन अत्यंत सावधान रहना आपके लिए आवश्यक होगा। प्रेम में धोखा मिलना, फंसाया जाना, किसी व्यक्ति ने मीठा बोलकर झूठी बात बताना जैसे प्रकार आपके साथ होने की संभावना है। यहाँ तक कि आयोजित विवाह में भी आपको फंसाए जाने की संभावना को नकारा नहीं जाएगा। इसीलिए मिथुन जातकों ने अत्यंत सावधान रहना चाहिए। वैसे भी आपके लिए विवाह के शुभ योग अप्रैल के बाद ही निर्माण होंगे। विवाह संपूर्ण जीवन का प्रश्न होता है, इसीलिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करते हुए सोच समझकर निर्णय ले, यह सलाह आपको दी जाती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए यह महीना थोड़ा परेशानी से भरा रह सकता है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी निर्माण होना, प्रतिस्पर्धियों द्वारा परेशानी निर्माण होना, शत्रुओं की गतिविधियां बढ़ना और स्वास्थ्य पर खर्च होना जैसे थोड़े नकारात्मक प्रभाव शुरू रहेंगे। फरवरी महीने में स्थिति में बदलाव होगा क्योंकि आपका भाग्येश प्रबल होने वाला है। तब तक आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस बात को पहले से ही ध्यान में लेते हुए वैसी मानसिकता बना लेनी चाहिए ताकि आपको अधिक परेशानी उठानी ना पड़े। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो व्यावसायिक जातकों के लिए यह महीना अत्यंत कर्म प्रदान रहेगा। महीने के प्रथम दिन से ही आप अपने कार्य में अग्रसर रहेंगे। आप लगातार परिश्रम करते रहेंगे और परिश्रम के फल को एक ना एक दिन फल अवश्य लगते हैं। इस बात को ध्यान में लेते हुए आप अधिक से अधिक परिश्रम करें, यह सलाह आपको दी जाती है। नौकरी करने वाले जातक कहीं न कहीं काम को टालने का प्रयास करेंगे, मिलने वाली जिम्मेदारी को नज़रअंदाज करेंगे या नया प्रोजेक्ट मिलने पर इसकी अपेक्षा दूसरा कुछ मिलता तो अच्छा होता, ऐसी एक नकारात्मक भावना आपके मन में निर्माण होगी, जिस कारण इस अवधि में आपका नुकसान होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए आप सभी कामों को समय से पहला पूरा करने का प्रयास करें, यह सलाह आपको दी जाती है। जो मिथुन जातक विदेश में स्थित है उनके लिए यह महीना भाग्यवर्धक, कर्मवर्धक, यशवर्धक कहा जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि भारत में वापस आने की इच्छा आपके मन में जागृत होगी। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि 2023 के अंत में या 2024 के प्रारंभ में मिथुन जातक भारत वापस आ सकते हैं। विशेष बात है कि अपने देश में भी आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। अर्थात इस चीज़ के लिए अभी समय है, लेकिन उसकी शुरुआत इस महीने में होने वाली है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए यह महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। 17 जनवरी को आपके भाग्येश भाग्य स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। इससे बड़ा शुभ संकेत दूसरा कोई हो नहीं सकता। उसके बाद धर्म अधिपति धर्म स्थान में, कर्म अधिपति कर्म स्थान में यह शुभ स्थिति निर्माण होगी। साथ ही पंचमेश पंचम के पंचम स्थान में यह स्थिति भी रहेगी। भावात भावम नियमों के अनुसार यह स्थिति आपके लिए अत्यंत शुभ हो सकती है। ऐसे कई शुभ संकेतों से यह महीना भरा है, उसका पूरा उपयोग कीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्मेश गुरु महाराज कर्म स्थान में अर्थात अपनी जल तत्व की राशि में विराजमान है। गुरु महाराज वहाँ से आपके लिए अर्थ त्रिकोण की पूर्तता करते हैं, आपको कर्म प्रधान बनाते हैं। लेकिन जल तत्व होने के कारण कहीं न कहीं थोड़ी काम टालने की प्रवृत्ति आप में निर्माण होती है। इस बात को पहले से ही ध्यान में लेते हुए अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि उससे आपका अधिक लाभ प्राप्त हो। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें
तो आपके लाभ स्थान में राहु और हर्षल जैसे 2 बड़े पाप ग्रह विराजमान है। लाभ स्थान इच्छा पूर्ति का स्थान होता है। इस स्थान में पाप ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं, अर्थात मनुष्य आर्थिक धन लाभ की दृष्टि से अधिक विचार करते हैं। पाप ग्रह लाभ स्थान में अच्छा आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं, जिस कारण लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। उनका पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय खर्च यात्रा की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के व्यय स्थान में मंगल ग्रह का गोचर शुरू है। 12 जनवरी को मंगल ग्रह मार्गी होगा, लेकिन मंगल आपकी कुंडली के लिए षष्ठेश और लाभेश होने के कारण और साथ ही व्यय स्थान में होने के कारण कई प्रकार के खर्च आपके लिए निर्माण होंगे। स्वास्थ्य पर खर्च होना या अप्रत्याशित रूप से खर्च की निर्मित होना जैसे प्रकार आपके साथ हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में लेते हुए अपने खर्च की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, वही आपके लिए उचित रहेगा। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं हो सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख समाधान सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मिथुन जातकों के लिए 7, 17 और 25 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। साथ ही 5, 15, 23 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता पहले से ही बनानी होगी और आगे बढ़ना होगा। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जनवरी महीने में मकर संक्रांति का बड़ा त्यौहार है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह त्यौहार बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन कुछ छोटे छोटे लेकिन विशेष उपाय करने से घर में धन समृद्धि बढ़ती है, सुख शांति निर्माण होती है। इसीलिए संक्रांति के उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विशेष रूप से धन प्राप्ति की दृष्टि से संक्रांत महत्वपूर्ण होती है। उस अनुसार मिथुन जातकों के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि आप काले तिल, गुड़, खिचड़ी इन वस्तुओं का दान करें। यह उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस पद्धति से जनवरी 2023 यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इसके मेष से मीन राशि तक 12 वीडियो हमने आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। साथ ही वार्षिक राशि भविष्य, शनि परिवर्तन का आप पर होने वाला प्रभाव, ऐसे कुल 36 वीडियो हमने इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आपकी राशि का वीडियो देखकर आप स्थिति समझ सकते हैं। साथ ही मित्रों को, रिश्तेदारों को उनकी राशि का वीडियो भेज सकते हैं ताकि यह शास्त्रीय जानकारी उन तक भी पहुँचे। यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जय ज्योतिष लिखना न भूलें। अगले भाग में हम अगले राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा यह समझने के लिए पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।